Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Omar Rashid Khan from Prime Educational Institute, Hanga. I am here with a new chapter which is chapter number 2, 8th class, linear equation in one variable. This is an introduction video जिसके अंदर हम सारे concepts और topics clear करेंगे ताकि जब हम exercise पे पहुंचेंगे 2.1 exercise वो आपको already आते होंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम सीखेंगे इक्वेशन है क्या। इक्वेशन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 ये इक्वेशन है या पॉलिनोमियल। आपको इट्स अ पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है और इसका ये इंटीग्रल पावर होल नंबर है, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है। इक्वेशन के लिए हमें जरूरी इक्वलिटी का साइन होना चाहिए, इक्वलिटी का साइन होना चाहिए, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इक्वेशन है बट इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन के लिए हमें होना चाहिए एक तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होना चाहिए, इक्वलिटी का साइन होना चाहिए, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। बट ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि लीनियर का मतलब ही है जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा, जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे 2 है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है? हम यहाँ पे 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 लेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल पे इंटीग्रल पावर जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ऑलरेडी ये इक्वेशन भी है और लीनियर भी है, लेकिन टॉपिक क्या हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है ये एक वन वेरिएबल पे भी है। वो क्या है वेरिएबल? वेरिएबल मींस मतलब हम अल्फाबेट्स लेते हैं x y z a b c कुछ भी है जो भी हम लेते हैं यहाँ पे, लेकिन जो वेरी होगा जिसका वैल्यू चेंज हो जाता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे क्या है इन वन वेरिएबल, यहाँ पे 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 ये एक वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं है। जैसे 2x प्लस 7y प्लस z इज इक्वल टू 1 ये 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है क्योंकि x y z ये सिर्फ है 1 वेरिएबल, इसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलो यहाँ पे सीखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन ऑन वन साइड। इस पे एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक सॉल्विंग इक्वेशन वेरिएबल ऑन वन साइड। इसमें दो मेथड है सॉल्व करने के लिए। अगर हम फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेंगे 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, ये हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास दो मेथड है सॉल्व करने के लिए। कितने हैं? दो मेथड इसके लिए। पहला मेथड हम ये करेंगे 2x जो यहाँ पे 7 है, ये 7 हमें खत्म करना है। वो कैसे करेंगे? अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 7 है -7, ये -7 हम 0 के बराबर कैसे लेंगे? क्योंकि इसको हम प्लस 7 करेंगे विच इज इक्वल टू 0। हाउ? क्योंकि माइनस प्लस इज इक्वल टू -7 7 इज इक्वल टू 0, इसीलिए हम करते हैं ये कैंसिल क्योंकि हमें पता है ये 0 के बराबर। इसीलिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2x प्लस 7, लेकिन ये 7 हमें खत्म करना है यहाँ पे। ये कैसे करेंगे? हम इसे -7 करेंगे, बट ये हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड -7 नहीं करना है, हमें बोथ साइड्स करना है। क्या करना है? बोथ साइड। इसीलिए हम 10 - 7 इस तरफ भी करेंगे, ठीक है। विच इंप्लाइज 7 - 7 इज इक्वल टू 0, 10 - 7 इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ क्या बचा हमें 2x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे मल्टीपल है x के साथ 2, यहाँ जब x के साथ मल्टीपल है 2, जब ये 2 हम इक्वलिटी की तरफ भेजेंगे वहां ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x के साथ ये मल्टीपल है, जब इक्वल की तरफ हम भेजेंगे, इक्वलिटी की तरफ भेजेंगे वहां पे ये बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा वहां पे, ठीक है। विच इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये एक मेथड है और हम ये दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं विच इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग मेथड। क्या ये हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया? कैसे? पहले हमने ये किया सेटअप, फिर ये सेटअप आया, फिर हमने 2 इस तरह भेजा तो हमें x का वैल्यू यहाँ पे आया। दूसरा है ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग सेम एग्जांपल हम लेंगे 2x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोजिंग मेथड है। ट्रांसपोजिंग मेथड क्या है? जैसे कि यहाँ पे 2x है, जो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे हमें एक बात याद रखना है, अगर यहाँ पे प्लस
+7 है, फॉर एग्जाम्पल प्लस है इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, जब हम राइट हैंड साइड की तरफ भेजेंगे इक्वलिटी की तरफ भेजेंगे प्लस वहां पे माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस। अगर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा तो इक्वलिटी की तरफ हम भेजेंगे वहां पे ये प्लस बन जाएगा। अगर यहाँ पे ये n2 में होगा, मल्टीप्लाई में होगा, जैसे कि आपने अभी देखा 2x था, 2 मल्टीप्लाई में था, जब हमने इक्वलिटी की तरफ भेजा वहां पे ये डिवाइड हो जाएगा। जब लेफ्ट हैंड साइड है फॉर एग्जांपल उस तरफ या इस तरफ डिवाइड में होगा, जब दूसरी तरफ हम भेजेंगे इक्वलिटी की तरफ वहां पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड में इस तरफ होगा वहां दूसरी तरफ हम भेजेंगे वहां ये डिवाइड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे +7 है, जब हम इक्वलिटी की तरफ भेजेंगे ये बन जाएगा -7, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 10 - 7 विच इज इक्वल टू 3, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, क्योंकि ये 2 है मल्टीप्लाई, अभी मैंने आपको बताया 2x के साथ मल्टीप्लाई, जब हम इक्वलिटी की तरफ भेजेंगे ये डिवाइड हो जाएगा। दोनों में सेम आंसर है, लेकिन ये हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ये हमें ट्रांसपोज करना है, मतलब दूसरी तरफ भेजना है। ये कौन सी इक्वेशन थी, सॉल्विंग इक्वेशन वेरिएबल ऑन वन साइड। अगर हमारे पास दो साइड होंगे, दोनों साइड सॉल्विंग इक्वेशन, वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये हम लेंगे 2x + 7 इज इक्वल टू, नहीं यहां लिखेंगे हम 4x + 7 इज इक्वल टू 3x + 10, 3x + 10, ठीक है, 3x + 10। ये हम कैसे करेंगे सॉल्व, जैसे जब हमें ऐसी इक्वेशन आएगी ये सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें वेरिएबल, जैसे कि ये वेरिएबल है 3x, वेरिएबल और कोएफिशिएंट बेस के साथ वेरिएबल है, इसको कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट को मल्टीपल उसे हमको बोलते हैं कोएफिशिएंट। ये वेरिएबल वाली टर्म्स को हमें एक तरफ लाना है और कांस्टेंट वाली टर्म्स को दूसरी तरफ लाना है, जैसे कि 7 10 ये कांस्टेंट है, यहाँ पे इनको एक तरफ लाना है, वेरिएबल्स को एक तरफ। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लेट्स स्टार्ट 4x, जो ये हम इक्वलिटी की तरफ 3x है, जब हम इस तरफ लाएंगे ये बन जाएगा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव -3x, ठीक है। अब इक्वल टू वहां पे क्या बचे 10, जब यहाँ पे -7 है, पॉजिटिव 7 +7, जब हम इक्वलिटी की तरफ भेजेंगे वहां पे ये बन जाएगा नेगेटिव हो जाएगा -7, ठीक है। 4x - 3x, 4 में से 3 गए, वहां पे क्या बचा x, ठीक है। 10 - 7 विच इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एक सवाल है, हमारा आंसर ठीक आया या गलत, ये यहाँ पे हमें मतलब डाउट हो रहा है, ये ठीक है, इसके लिए हम वेरीफाई कर सकते हैं आंसर हमारा ठीक है या गलत। वेरीफाई कैसे करेंगे, जो हमारे पास x आया, क्या आया x, जब x हम वेरीफाई करेंगे ये आंसर ठीक है, क्योंकि ये x हमें पुट करना है गिवन इक्वेशन में, जो गिवन क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, ये हमें पुट कर रहे हैं वहां पे। फिर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ सेम आंसर है, देन ये सही आंसर था हमारा। हमें इक्वेशन क्या थी, 4x + 7 इज इक्वल टू 3x + 10, ठीक है। ये x का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, 4x का वैल्यू क्या हमारे पास आया था 3, ठीक है, +7 विच इज इक्वल टू 3, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे अपॉन 10, ठीक है। हम लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला 4 3 12 +7, 3 3 9 +10, सॉरी ये भी लेंगे साथ साथ, ठीक है, दोनों तरफ 12 + 7 19, 10 + 9 19, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि आंसर हमें ठीक आया था, x इज इक्वल टू 3, क्योंकि जब हमने वेरीफाई किया, पुट किया x की जगह, हमें आंसर ठीक आया। इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 3x + 7 अपॉन 4x + 1 विच इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2। ये हम सॉल्व कैसे, ये हमें पता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हमें जो आगे वाला साइड है, सामने वाला साइड इक्वलिटी की तरफ, उसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डिनोमिनेटर उसको
राइट हैंड साइड वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे करेंगे हम, पहले ठीक है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल टू, फिर 7 को इसके साथ 4x प्लस 1, ठीक है 2 3 हजार 6x प्लस 2 7 हजार 14, ठीक है 7 4 हजार 28x प्लस 7 1 हजार प्लस 7। अब ये हम सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे हमने अभी दोनों साइड बोथ वन वेरिएबल सॉल्विंग इक्वेशन वेरिएबल ऑन बोथ साइड जैसे हमने अभी किया था, सेम इक्वेशन करेंगे क्योंकि वेरिएबल को एक तरफ लाना है और कांस्टेंट को एक तरफ लाना है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे 6x और ये -28x, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इस तरफ ले जाएंगे ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। वहां पे 7, यहाँ पे क्या है माइनस, क्या है ये -40 सॉरी प्लस 14, जब हम इक्वलिटी की तरफ ले जाएंगे ये माइनस बन जाएगा, ठीक है वहां पे। अब यहाँ पे 6x तो छोटा है, यहाँ पे 6x को हम कैसे मतलब माइनस करेंगे 28x से, देखो ये कैसे करेंगे, प्लस माइनस माइनस 28 में से 6 गए 22x, लेकिन अब यहाँ पे सवाल बनता है हम ये पॉजिटिव आया है नेगेटिव माइनस है या प्लस, ये हमें याद रखना है जो बड़ा वाला साइन है बड़े नंबर के साथ साइन है वही हम यहाँ पे लगाएंगे, ये आपने पढ़ा ही होगा बड़े वाला साथ, बड़े वाले के साथ क्या है, बड़ा वाला नंबर है 28x, उसके साथ कौन सा साइन है माइनस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी है, ये जो 7 है यहाँ पे ये प्लस 7 है, पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस 14 में से 7 गए 7, लेकिन यहाँ पे भी है सवाल, यहाँ पे बड़े वाला साइन रहेगा, जो बड़े वाला नंबर है उसके साथ जो साइन है वही रहेगा यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल है हम माइनस माइनस काट सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 22x इज इक्वल टू 7, 22x इज इक्वल टू 7, 22x ये हमने अभी पढ़ा 22x, ये हम उस तरफ ले जाएंगे 7/22, ठीक है 7/22, ये हमारा आंसर मिला है इस सवाल का, ठीक है। इसके साथ हम जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़े हैं, आप इस एक्सरसाइज में जो 2 पॉइंट पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, आपको मतलब आएंगे सॉल्विंग इक्वेशन, अगर आपके पास है x - 7 इज इक्वल टू 14, ये आपको सॉल्व करना है। एग्जांपल एक है x - 7, ये आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आपको पता है सॉल्व कैसे आप करोगे, ये है आपके पास x - 7 इज इक्वल टू 14, आपको पता है ये कांस्टेंट टर्म है, ये आप उस तरफ ले जा सकते हो, या तो इसके लिए 2 मेथड है, वो आपको मैंने अभी आपको सिखाया, या तो आपको ये वाला मेथड करना है जो -7 है इसको खत्म करना है, वो कैसे आप करोगे +7 मल्टीप्लाई, लेकिन दोनों तरफ इस तरफ भी आप +7 कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि -7 + 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे 7 + 14 + 7 विच इज इक्वल टू 21, ये मेथड भी कर सकते हो, या दूसरा मेथड भी कर सकते हो आप x - 7 इज इक्वल टू 14, ठीक है। या दूसरा मेथड कौन सा है इसके लिए, x इज इक्वल टू, देखो ये -7 है, जब ये हम इक्वलिटी की तरफ भेजेंगे वहां पे क्या बन जाएगा ये +7, ठीक है 14 + 7 विच इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब एक्सरसाइज हमें पढ़नी है, कौन सी एक्सरसाइज 2.1, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। आप अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनके साथ मशवरा करना, उनको उनकी मदद करना, जो आपके घर में बड़े होंगे उनसे पूछना, अगर आपको समझ ना आए तो मुझे क्वेश्चन करना, क्योंकि आपके घर में जो बड़े होंगे उनसे आप पूछना कैसे किया ये सर ने, कैसे सिखाया, अगर आपको समझ ना आए। उसके बाद भी अगर आपको समझ ना आया, मेंशन योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स और डायरेक्ट टू व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर, तो 9797008788। This was the last topic for this chapter. With this, I almost covered all the topics for this chapter. Still अगर किसी के पास कोई डाउट होगा वो मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और don't forget to subscribe my channel. Till then, take care. Bye bye.